का काम जो है चांदनी चौक से लेकर के आमनवा तक हुआ है। पानी अभी कैसे पहुंचेगा? जब एक दूसरे से कनेक्ट होगा तब तो पानी पहुंचेगा। यहाँ कनेक्शन ही नहीं हुआ है तो पानी कैसे आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। अभी नगर निगम का चुनाव नज़दीक है और नगर निगम के तो देखा जा रहा है तो बेगूसराय नगर निगम में काफ़ी तेज़ी से कुछ काम हो रहे हैं, कई जगह काम बंद पड़े हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे में ही मौजूद हैं नगर पार्षद। तो जानेंगे कि विगत 5 साल में इनके कार्यकाल में क्या सब काम हुआ है और क्या सब काम इन्होंने किया है और क्या सब रह गया है। हम पूरी जानकारी इनसे लेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके वार्ड के बारे में। पर सबसे पहले अपना नाम आप बताएं। मेरा नाम गौतम राम है, मैं यहाँ का स्थानीय वार्ड पार्षद हूँ। तो ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 42 है। वार्ड नंबर 42 है। सर, जैसा कि सभी वार्ड में हो या फिर ग्राम में हो, नल जल योजना का काम चल रहा है, तो आपके वार्ड में कितना काम हुआ है इस योजना का? नल जल का 50% से ऊपर काम हो चुका है और काम अभी प्रगति पर है। और सीवरेज का भी काम लमसम 25% हुआ। सर, नल जल का काम आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड में किस किस क्षेत्र में जाके हुआ है? नल जल का काम जो है चांदनी चौक से लेकर के आमनवा तक हुआ है और फिर बिशनपुर चौक से लेकर के नौलखा मंदिर तक हुआ है, फिर शर्मा टोली में हुआ है, ये आपका भगवती स्थान तरफ हुआ है। लगभग 50% ओवर हो चुका है। ये सब चालू है, सब काम पानी पहुंच रहा है? पानी अभी कैसे पहुंचेगा? जब एक दूसरे से कनेक्ट होगा तब तो पानी पहुंचेगा। टावर बन रहा है। यानी कि सर, अगर जो पानी नहीं पहुंचे तो नल जल का काम ये अधूरा माना जा सकता है? अधूरा माना जाता है। ये पूरा तरीके से ये काम नहीं हुआ। अधनिर्मित है। अच्छा, तो सर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ जिसमें बात की जाती है साफ़ सफाई की, कूड़े कचरे की, तो उस संबंध में सर क्या सब रहा है 5 साल का ये आपका अनुभव? साफ सफाई तो सुचारू रूप से चल ही रहा है, चलेगा, आने वाला समय में भी चलेगा। लेकिन यहाँ रह गया विकास की बात। विकास में रोड नाला बहुत काफ़ी संख्या में हम लोग बनाए हैं और बहुत कम ही संख्या में रोड नाला बचा हुआ है। सर, सड़क की जहाँ तक बात की जाए तो अभी देखा जा रहा है कि MRJD कॉलेज के पास सड़क का जो निर्माण हो रहा है और अभी रास्ता भी बाधित है। सर, उसको क्या मतलब कैसा है वो काम, क्या किस प्रकार से हो रहा है? ये काम जो है राज्य योजना से है, बिहार सरकार की तरफ से काम चल रहा है और बीच में लगन उगन लेकर के थोड़ा बाधित हो गया था, कोरोना लेकर बाधित हो गया था। काम तो अभी एकदम तीव्र गति से चल रहा है। हमको लगता है 2.5-3 महीना में काम खत्म हो गया। सर, जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ तो देखा जा रहा था कि विगत दिनों जब बेगूसराय में पूरा पानी वर्षा का लगा हुआ था और उससे पहले भी पिछले 5 साल से वहाँ का अगर जो एक अनुमानिक लगाया जाए तो हर साल अगर जो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहाँ पानी का जल जमाव हो जाया करता था। विगत 5 सालों में ना होकर अभी जब चुनाव नज़दीक है तब हो रहा है। इसका क्या आप किस रूप में देख रहे हैं कि आप चुनाव को लेकर हो रहा है या फिर वो काम पहले से आप देख रहे हैं जहाँ पर खड़ा है, यहाँ बरसों से पानी लगा हुआ रहता था। बारिश का पानी हो, नाला का पानी वहाँ लगा हुआ रहता था। ये देख लीजिए जो ऊंचीकरण करके हम लोग लेवल के साथ काम किए हैं। जो इस बार जो काफ़ी भीषण वर्षा हुई थी उसमें जल निकासी का व्यवस्था मेरा एकदम सुचारू रूप से हुआ। पंपिंग सेट से पानी निकाल करके मोहल्ला से बाहर फेंके हैं और चला भी गया। कुछ जगह बाधित हुआ था जहाँ पर हमारे नागरिक सुरक्षा समिति का सचिव हैं सुबोध झा जी, वो खुद खड़ा होकर के गंगिया पुल को साफ करवाए और जो पानी शहर से निकल गया। अभी भी हम राजीव नगर एक सबसे बेगूसराय में सबसे लो एरिया में मोहल्ला है जहाँ पर कि अभी रोड नाला मेरा एकदम बन रहा है। एकदम कभी भविष्य में पानी वहाँ रहबे नहीं करेगा। सर, मैं उस सड़क की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बेगूसराय का जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज या फिर नामी कॉलेज था महंत राम जीवन दास कॉलेज, जहाँ छात्र छात्राएं या कई तरह का सेंटअप एग्जाम भी होता है, बट उसमें देखा जा रहा था कि पानी का जल जमाव के कारण काफ़ी समस्या हो करती थी विगत 5 सालों से। मैं उस सड़क के मुद्दे पे आप बात कर रहा था। वो सड़क का मुद्दा आप कब मतलब शुरुआत किए थे? वो शुरुआत जो GT कॉलेज के बगल में आप देख रहे हैं, जो बरसों से वहाँ भी पानी लगा हुआ रहता था, उसका टेंडर बहुत पहले हो चुका था। ये स्कूटी और ठेकेदार के विलंबता के कारण इतना विलम्ब से काम शुरू हुआ। अच्छा, अरे इसमें आप जो मैं बात करूँ नगर निगम में कूड़े फेंकने की, तो क्या कितना जो प्रतिशत काम हुआ है कूड़ेदान का या कूड़ा किस तरफ रहा जाए और साफ़ सफाई का कितना अनुमानिक लगा? देखिए, अभी गीला कचरा हम लोग उठा शुरू किए हैं जी 1 जनवरी से, जिसका काम अभी चल रहा है
और उसका जैविक खाद के लिए भी जगह ढूंढा जा रहा है। अभी रतनपुर में इसका स्टैंड बनाया गया है, फिर नौलखा के पास बनाया जाएगा जहाँ जैविक खाद का प्रयोग किया जाएगा। सर आपने शुरुआत में सीवरेज की बात की थी, तो सीवरेज आपके वार्ड में किस जगह पे है और क्या है इसका पूरा मामला? सीवरेज का पाइप बिछ चुका है जी, बहुत जगह, उसका चैम्बर भी बन चुका है। कहाँ कहाँ पाइप बिछ चुका है? पाइप बिछ गया, बंदवार तरफ बिछ गया है, ये पोखर के ऊपर में बिछ गया है पाइप, यहाँ चांदनी चौक से लेकर के यहाँ तक बिछ गया है। बहुत सारी जगह बिछ गया है, मतलब 50% से 20% काम सीवरेज का यहाँ पूरा हुआ है, 75% बचा हुआ है। अच्छा, तो यानी कि सीवरेज का काम पूरा अगर देखा जाए तो वो भी पूरा कंप्लीट अभी लेकिन नहीं हुआ। 25% हुआ, 75% बचा हुआ है। अच्छा, वो अच्छा, ये विगत 5 साल में कौन सा ऐसा काम रहा जो आपको लगा कि ये कंप्लीट हमने 100% कर दिया हो? ये नाला रोड, आपके वार्ड में हर जगह नाला रोड का पूरा निर्माण है। हाँ हाँ। पर अब रोड का तो सर अभी हो ही रहा है ना वहाँ पे, जैसा कि मैं बात किया, अभी मैंने देख के आया हूँ कि वहाँ भी रोड का निर्माण चल ही रहा था और इसके कारण रास्ता भी बाधित है। लगभग विगत वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि विगत कई दिनों से वो रास्ता अभी बाधित है। तो ये तो रोड का काम भी चल ही रहा है, जिसको भी 100% नहीं माना जाता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो साल जाता। पहले सरबोजा नगर की बात आप कर रहे हैं, 1 साल पहले टेंडर हुआ था जी, 1 साल पहले राजीव नगर का भी टेंडर हुआ था। बीच में इलेक्शन हो गया, आचार संहिता लग गया, कोरोना हो गया, इस कारण ये विलंबता हुई है। जी, काम तो चल रहा है, हमको लगता है इलेक्शन से पहले काम खत्म हो जाएगा ये सब, लेकिन 3 महीना लगेगा अभी इमरजेंसी तरफ जी, दुरुस्त होना। 3 महीना यानी उसको और भी लगेगा, यानी कि चुनाव के बाद तक ये चल काम, सकता हाँ, है। हाँ। यानी 100% तो वो भी नहीं हुआ। नहीं, 100% नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके कार्यकाल में क्या अनुभव रहा कि मतलब संतुष्टि भरा कुछ? बहुत आपका? संतुष्टि भरा। हम तो अपने वार्ड से जल निकासी की व्यवस्था खत्म कर दी है। जल निकासी निकासी का समस्या अब नहीं रह गया। जी, जल इसी तरह अगर कोई भी वार्ड पार्षद हो, अगर लेबर के साथ मास्टर प्लान के तहत अगर काम करता है तो शहर में पानी का जल जमाव नहीं है। जल निकासी की सर आप बात कर रहे थे, तो यहीं से थोड़ी दूर गली में देखा जा गया कि विगत दिनों बारिश का पानी का जमा हो या फिर अभी सड़क जो है एक जगह जाके ख़त्म हो जा रही है और वहाँ से नाला दूसरा सड़क का शुरू है, इस बीच में गड्ढा है। यह आपको नहीं लगता कि रात में यह दुर्घटना को भी दावत दे रही है? वो सभी जगह कंप्लीट हो गया मेरा काम, कहीं भी नहीं। और वहाँ का जैसे ऐसा भी अभी वार्ड नंबर 42 में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अभी जहाँ देखा कि उसमें पूरा रास्ता बीच में टूटा हुआ है और हाल ही के दिनों में देखा गया था कि ये उधर उसी से बगल से गली जाती है जिसमें पानी का भी पूरा जमाव लगा हुआ था। देखिए वहाँ पर सब दिन पानी गिरता आया और नाले का भी पानी बह रहा है सड़क से। जितना नगर निगम में पैसा था उस पैसे से हमने गड्ढा तक नाला रोड बनवाया और बाकी बात फिर पैसा आ रहा तो उसका टेंडर में भेजूंगा, जो उसका भी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने नाले का किया और जल जमाव की बात की तो मैं उस मुद्दे पे आया कि वहाँ तो नाला का भी पानी सड़क पे बहते हुए हमने देखा है। हाँ, गड्ढा लेकर के पानी भी लेवल हो जाता है, ऊपर तक आ जाता है। लेकिन आप तो ये भी देखे होंगे कि वहाँ से नाला जो हम बनाए हैं बाल गोविंद भवन से लेकर के नारायण जल तक जो बनवाए हैं, वहाँ कभी भविष्य में पानी नहीं रह सकता। उसी लेवल में आकर के नौलखा मंदिर नाला मिलेगा जी, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वो जो अधूरा काम वहाँ वो रखा हुआ है, उस जो नौलखा मंदिर के सड़क को जोड़ता है, वो क्या लगता है कब तक वो कंप्लीट होगा? जो बीच में जो अधूरा देखा मैंने कि वो काम रुका हुआ था, इसका भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। कभी इसके लिए पहल हुई है या आपने? बहुत बार आज योजना हम दिए हुए हैं। बिशनपुर चौक से लेकर के नौलखा मंदिर तक, नौलखा मंदिर से लेकर के ये बाजितपुर तक, ये नौलखा मंदिर से लेकर के पानगाछी वाला हमको जो लग रहा है कि उसका टेंडर हो चुका है, काम भी शुरू है। सर एक अहम बात है, जो अभी विगत दिनों कोरोना काल चल रहा था तो उसी दरमियान में राशन कार्ड बन रहे थे, तो आपके वार्ड में कितने नए राशन कार्ड आपने बनवा? 400 प्लस बनाया। इसमें सर देखा गया कि कुछ पार्षदों का यह भी कहना था कि नगर निगम के द्वारा उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता है, कि ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं होती है, काम में डिले होता है। क्या ऐसा सही है? ऐसा बात सर नहीं है। हम भी तो पार्षद हैं, हम भी जाते हैं जी, नगर निगम में काम कराने का, पब्लिक का काम करा के लौट जाते हैं। लेकिन उसमें समय देंगे तब पब्लिक का काम होगा, पार्षद लोग समय नहीं देंगे तो पब्लिक का काम नहीं हो सकेगा। एक मामला चर्चा में आया था बेगूसराय नगर निगम का है कि एक पार्षद के साथ नहीं हुआ था, तो उन्होंने रात में धरने पे बैठ गए थे कि मेरा कागज हमारे वार्ड के लोगों का गुम कर दिया जाता है और लापरवाही होती है काम में नगर निगम। ऐसी बात नहीं है। उसमें टेक्निक प्रॉब्लम था भरने का, जो टेक्निक प्रॉब्लम से के साथ वो काम किए हैं। फॉर्म पर तो एक भी फॉर्म रद्द नहीं हुआ है। उनका ऐसा फॉर्म भरा हुआ भी नहीं था बढ़िया, जो कि छट गया था, गाय भर फॉर्म नहीं हुआ। सर ये जो आपके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चलती है,
उस आंगनवाड़ी केंद्र का क्या मतलब रहा है आपका? कितने आपके क्षेत्र में, आपके कार्यकाल में आपने क्या सब किया है इसमें? आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही हमारे वार्ड में 7 गो आंगनबाड़ी केंद्र है जो अभी चल रहा है। बीच में कोरोना लेकर के बंद था, अभी इधर बीच में अंकेक्षण भी हुआ है। हम लोग गए थे, पदाधिकारी लोग गए थे, जो सब चीज़ दुरुस्त। सर यानी कि अगर जो कुल मिलाकर आपकी सारी बातों का आकलन किया जाए और वार्ड का जायजा लिया जाता है तो हमने आपका भी यही भी मानना होता है और हमने भी देखा है, आकलन किया है कि किसी भी काम में 100% की अभी तक पूरी तरह का काम नहीं हुआ। सवाल है सर, हमको 5 साल मौका मिला, 5 साल में 4 करोड़ का काम करवाया जी। अगर 5 साल मौका मिलता है तो हम आदर्श वार्ड 42 वार्ड नंबर 42 बना देंगे। 5 साल और आगे समय मिलता है, जनता देती है मुझे, हम आदर्श वार्ड 42 को बना देंगे। पर वो भी तो सर अभी अधूरा है। अधूरा जो पैसा नगर निगम में था वो हमने खर्च किया जी। पैसा अभी नहीं भेजा है नगर विकास से जब पैसा आएगा तो फिर खर्च होगा, अधूरा काम पूरा होगा। अच्छा, वो अधूरा काम पूरा होगा। आपको क्या लगता है कि अगला मेयर कौन होगा? अगला मेयर अगर ये खड़ा होते हैं तो मेयर ये इनका एकदम सुनिश्चित है, क्योंकि इनका काम बहुत तीव्र गति से चला है शहर में जी। इतना काम कभी बेगूसराय में नहीं हुआ नगर निगम बनने के बाद। हाँ, बेगूसराय स्मार्ट सिटी बन जाएगा, एकदम निश्चित गारंटी है। अच्छा, लेकिन इस वार्ड की बात की जाए तो 100% किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। 100% देख रहे हैं, 100% काम हो गया। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद इस चीज़ की थोड़ा बहुत अधूरा बचा हुआ है सर। जो काम मार्च के बाद देखिएगा, जो ये वार्ड जो आपको दिखाई पड़ेगा पूरा आदर्श वार्ड घोषित करेंगे जी। इस वार्ड को 42 को, यानी अगले चुनाव में जी, अगर जनता समय देती है तब 5 साल। अच्छा, और बाकी जो अगर जो उसके बाद जो भी काम रह गए हैं वो काम अधूरे एकदम पूरा होगा। अच्छा, एकदम काम एक भी नहीं बचेगा वार्ड नंबर 42 में। ये सर नल जल योजना की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो पाइप बिछाए गए हैं कब तक यह चालू होगा? क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में चल रहा है। नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री जी का, ये बहुत ही चर्चा में रहा है। ये तो और अभी तक किसी भी क्षेत्र में किसी भी लोगों के, स्थानीय लोगों ने यह नहीं कहा है, ऐसा फीडबैक नहीं मिला है कि उनके घर तक अच्छे तरीके से पानी पहुंच रही है और उनका काम हुआ। आपको क्या लगता है इसमें कितना समय और लग सकता है? देखिए, कितना समय की बात तो हम नहीं कह सकेंगे, इसका तो अपना एग्रीमेंट होगा एग्जीक्यूटिव से, एग्रीमेंट उनका होगा। अब आगे कितना दिन लगेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन काम हमारे यहाँ जल नल का काम 50% से ओवर हो चुका है। जब तक हैंडल नहीं होता है तो पानी कैसे छोड़ेगा? साल और रखा जाए। अच्छा, क्योंकि वार्ड नंबर 45 में काम करना है उसको। मैं वार्ड धन्यवाद। आपने देखा कि क्या रहा इनका 5 साल का अनुभव और वार्ड नंबर 42 में जो नगर पार्षद थे उनका क्या अनुभव रहा है, क्या कार्यकाल रहा है। नल जल योजना की बात की जाए या फिर सड़क नाली की बात की जाए या निर्माण की बात की जाए तो क्या कुछ इनका अनुभव रहा और कितना फंड इन्होंने यूज किया है, इन्होंने खुद बताया। और किस मुद्दे पर काम हुआ है, कहाँ तक काम हुआ है, सारी बात की जानकारी इन्होंने दी। तो आप देखा कि वार्ड नंबर 42 के पार्षद ने क्या सब बताया। तो आज हम अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 42 में, हमारे साथ यहाँ एक लोग हैं और यहाँ काम चल रहा है सड़कों का, तो ये आपको दिखाएंगे और हम इनसे जानेंगे कि इनके वार्ड में क्या सब काम हुआ है और कितना दिन से ये इनका सड़क जो है बाधित है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सड़क काफ़ी लगभग कुछ लोगों ने यहाँ भी बताया कि 6 महीना से ये सड़क टूटा हुआ है और पूरा काम चल रहा है। कैसे ये लोग रहते हैं? आपके यहाँ ये जो सड़क जो टूटा हुआ है कितने दिनों से टूटा हुआ है? 6 महीना हो गया। 6 महीना से आप लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ? पूरा हालत गला बन रहा है, इधर गला से परेशान है, रोड से परेशान है। आपके यहाँ नल जल योजना का कोई काम हुआ है क्या? नल लगा है लेकिन पूरा तो नहीं हुआ, हालात में बहुत आगे बाकी है, पूरा नहीं हुआ। अच्छा, नल जल योजना का कोई पाइप वाइप कहते हैं कि पार्षद साहब कि हम पाइप पर लगवा दिए, पाइप पर लगा है? पाइप तो आधा सीधा गाँव में लगा है। आइए हमको दिखाइए कहाँ पाइप है। ये पाइप लगा हुआ है गाँव में, जो लगा है आपका यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है तो पानी कैसे आएगा? ये पाइप कहाँ तक लगा है? किसका पाइप है तब? ये पाइप तो हमें अपना लीजिए, 5 घर है, 5 घर में लगा हुआ है सब। 5 घर में कनेक्शन नहीं मिला, नहीं कनेक्शन नहीं पहुँचा, पानी नहीं पहुँचा। महल्ला में बहुत आपको मतलब बाकी है, आधा आदमी महल्ला में बाकी है। और सड़क कब से टूटा हुआ है आपका ये सड़क? हो गया। और ऐसे ही घर में लोग, तो आप लोग गाड़ी या साइकिल कैसे कभी ले जाते हैं? रास्ता चलने का भी नहीं है यहाँ। चलने का भी उपाय नहीं है।
6 महीना जब यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, वो बताएंगे कब से ये हाल है इस गांव का। ये लॉकडाउन हुआ तखने से। लॉकडाउन से यही हाल है यहाँ का। हाँ कभी सड़क का ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पैदल चलना भी दुश्वार है लोगों का, तो ऐसे ही है क्या ये 6 महीना से? हाँ 6 महीना से आप लोग किस प्रकार रहते हैं? जैसा ही बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। कष्ट कर रहे हैं, परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती होगी। परेशानी भोगन करे। तो कभी ऐसा भी हुआ है 6 महीना से आप बता रहे हैं, कभी किसी का गिर जाना या कोई तरह का दुर्घटना यहाँ पे हाँ हाँ हुआ है? हाँ लोग गिर पड़ भी जाते हैं, हाँ। जैसे बच्चे हैं। बहुत सा घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटलाइज हुआ है। इस पर कोई पहल दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं कुछ नहीं दिखाया। कोई पहल नहीं। नहीं 6 महीना से इसी स्थिति में है यहाँ का। हाँ पार्षद साहब इस पर कुछ बोलते हैं कि नहीं? कुछ नहीं बोलते। जो कौन है आपके पार्षद, आप जानते हैं? पूनम देवी। अच्छा, तो ये मतलब अधूरा काम ही उनके क्षेत्र में रहा है। सेम आपको क्या लगता है, आप ये सड़क बनने से पहले परेशान थे। हाँ, पानी से परेशान थे, इतना भर जंगा पानी था, यहाँ से पानी टप के जाना पड़ता था। कब ये मतलब सड़क उठने से पहले? हाँ यहाँ कब बारिश के समय में लग जाती थी क्या? हाँ ज़्यादा बारिश होने से लगती थी बारिश, या कम बारिश में भी पानी लगता था? कम बारिश में भी होता था। कम बारिश में भी पानी लग जाता था। कैसे मतलब कोई फिर उसके बाद 5 साल से कुछ आया, मतलब इसके लिए कुछ पहल हुआ था, या अभी जब चुनाव नज़दीक है नगर निगम का तब ये सब हो रहा है क्या? ये चुनाव नजदीक होने से ही सब हो रहा है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। उससे पहले कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। योजना का क्या, पानी का आप लोग का पाइप कैसे लगा, मतलब इसके लिए क्या अपना कुछ देना पड़ा या फिर? हम लोग को तो लगने नहीं किया, अभी कुछ नहीं लगा। ये सब जो कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोग को लग गया है, कुछ लोग तो मिला है, कुछ को नहीं मिला। तो आप देखते रहेंगे बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं आपको दिखाऊंगा बीते 5 साल क्या है नगर निगम का हाल। मैं हूं आपके साथ अनुज ठाकुर। नमस्कार।